कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं, ब्लॉगर और वर्डप्रेस में फ़र्क क्या है। देखें दोस्तों, ब्लॉगर पर जो वेबसाइट होती है ना, जैसे आपने ब्लॉगर पर अपनी वेबसाइट का कोई भी नाम, आपने मिसाल के तौर पर आपने ब्लॉगर पर अपनी जो वेबसाइट है आपने उसका नाम रखा है कि डिजिटल मार्केटिंग। जैसे आप अपनी वेबसाइट ब्लॉगर की अपनी वेबसाइट का डिजिटल मार्केटिंग वाला आप नाम रखते हैं तो उसके साथ आपको एक नाम देखने को मिलता है कि डिजिटल मार्केटिंग .blogpost.com। इसका मतलब ये है कि ब्लॉगर पर वेबसाइट आप जब क्रिएट करेंगे तो आपकी वेबसाइट का नाम अलग होगा और उसके साथ आपको ब्लॉग पोस्ट यानी कि गूगल का अपना जो ब्लॉगर की वेबसाइट है उसका नाम उसके साथ जुड़ जाएगा और साथ में एक .com लगा होगा। और वर्डप्रेस में फ़र्क ये होता है कि आपने अपनी वेबसाइट का नाम अगर रखा है डिजिटल मार्केटिंग तो आपकी वेबसाइट का नाम डिजिटल मार्केटिंग .com होगा। ब्लॉगर में भाई ये फ़र्क इतना सा। एक और बात है ब्लॉगर में जो आपने अपनी वेबसाइट को अच्छी तरह से मैनेज करना होता है। अगर आपको एसईओ आती है, अगर आपको पता है कि वर्डप्रेस क्या है, उसमें वेबसाइट को कैसे मैनेज किया जाता है, तो भाई तब जाकर आप ब्लॉगर दूसरा वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हैं। एक और बात, आपको वर्डप्रेस के लिए एक डोमेन, एक होस्टिंग की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको 4 से 5 या 6 डॉलर तक आपको पे करना होता है या इससे भी ज़्यादा आपको पे करना होता है अगर आपने मंथली, अगर आपने 1 साल के लिए लेनी है डोमेन। तो वो आप अगर बाय करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि हम वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट कैसे क्रिएट करें। लेकिन हमारा जो भी जितने भी बात होगी, जो भी हमने वेबसाइट क्रिएट करनी है उस पर अपना आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल जनरेट करना है विदाउट प्लेगरिज्म, उसकी एसईओ करनी है, उस पर पेज कॉन्टैक्ट ए टू जेड चीज़ जो भी हमने उस पर करनी है। एक तो ख़ास बात हमने फिर अपने फ़ोन से करनी है, लैपटॉप का हमने इस पर कोई भी यूज़ नहीं करना। थीम को कस्टमाइज़ करने का तरीक़ाकार ए टू जेड मैं फ़ोन पर करने का आपको बताऊंगा। किसी ने यूट्यूब पर आज तक आपको नहीं बताया कि आपने फूटर, जो वेबसाइट का फूटर होता है, जो आपने टेम्पलेट यूज़ करना है, उसका फूटर आप कैसे चेंज करेंगे मोबाइल पर। हर किसी ने आपको लैपटॉप कंप्यूटर पर करने का तरीका बताया है। उसके अलावा अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करना चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस पर भी जा सकते हैं। एक और मैं आपको ब्लॉगर की ख़ास बात बताते चलूँ, ब्लॉगर पर आपकी जितनी मर्ज़ी ट्रैफिक आ जाए आपका सर्वर डाउन नहीं होता, क्योंकि ये गूगल की अपनी प्रोडक्ट है। गूगल ने एक इसे अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। तो जो ब्लॉगर और दूसरा क्या नाम लेते हैं वर्डप्रेस में फ़र्क है वो आप सामने देख सकते हैं। मैंने ऊपर google.com सर्च किया है, अब गूगल है, ये वर्डप्रेस पर है। ये आप गूगल की सारी बात है, गूगल ने वर्डप्रेस को लॉन्च किया है। तो इस तरह आपको, अगर आप अपना नाम क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस पे तो आपको इस तरह का नज़र आएगा। और मैं आपको सेकंड नंबर पर आपको एक वेबसाइट खोल कर दिखाऊंगा जहां पर आप देखेंगे आपको ब्लॉग पोस्ट लिखा नज़र आएगा, उस तरह आपकी वेबसाइट का नाम लिखा नज़र आएगा। तो मैं इस टाइम 2 ब्लॉगर की वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ। एक पर मैंने काम रोक दिया था, उस पर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। सेकंड वेबसाइट मैं आपको तब बताऊंगा जब मेरा ये जो हमने ब्लॉगर पर जो आर्टिकल जनरेट करने के ए टू जेड हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आपको उस वेबसाइट पर लेकर जाऊंगा कि गूगल की आज किस तरह से उस पर शो हो रहे होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले अब हम काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ब्लॉगर लिखना है। और साथ में एक बात बता दूं, जिस जीमेल पर आपने ब्लॉगर का अकाउंट क्रिएट करना है उसे अपने क्रोम ब्राउज़र में सबसे पहले साइन इन आपने कर लेना है, क्योंकि उसी पर आपका ब्लॉगर का अकाउंट क्रिएट होगा। एक और मैं आपको बात बताते चलूँ, आपने अपनी जो जीमेल है उस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन मस्ट है, ये से आप ज़रूर वेरीफाई कर लें। अपने अकाउंट को अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगाएं, क्योंकि हैकर बहुत ज़्यादा भाई एक्टिव हैं। जब आपकी ब्लॉगर की वेबसाइट रन होगी, उसे इम्प्रूवर मिल जाएगा, तो कुछ लोग होते हैं जो आपकी वेबसाइट को हैक कर लेंगे। तो फिर मुझे ना कहना, मैं आपको ये बात पहले बता रहा हूँ। अगर आपका यूट्यूब चैनल, तब भी आपको चाहिए कि भाई आप अपना क्या नाम लेते हैं कि अपनी 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखें और अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगाएं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने ब्लॉगर की वेबसाइट को ओपन करना है और ब्लॉगर आपने गूगल पर सर्च कर लेना है। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ नया इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने ब्लॉगर पर साइन इन करना है। तो साइन इन के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो जीमेल आपके फ़ोन में होगी उसके ज़रिए आपने ब्लॉगर पे साइन इन कर लेना है।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम कोई जीमेल ले लेते हैं। अच्छा जी, जब आप ब्लॉगर पर साइन इन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। सबसे पहले आपसे वो पूछ रहा है कि भाई आपने अपनी जो ब्लॉगर की जो वेबसाइट है उसका आपने टाइटल कैसे रखना चाहते हैं, उसका टाइटल कैसा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिजिटल मार्केटिंग लिख लेता हूँ अभी तक के लिए। डिजिटल मार्केटिंग लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखें, अब जब भी आप अपनी वेबसाइट का जो नाम लिखेंगे उसके साथ आपको ब्लॉग पोस्ट लिखा नज़र आएगा। दोस्तों, एक मैं बात बता दूँ, जब आपकी वेबसाइट रन हो जाए, आपकी अप्रूवल मिल जाए, तो आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पर भी लेकर जा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने यूट्यूब पर सर्च करना होगा, तो आप वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बता दूँगा जब आपकी वेबसाइट कामयाब हो जाएगी, जब आपको एडिसन का अप्रूवल मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी तक के लिए डिजिटल मार्केटिंग आपने अपनी वेबसाइट का एक यूनिक नाम सोच लेना है। अगर आपने नाम सोच लिया है तो आपने भाई यहाँ पर लिखना है, हम लिख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो आपने स्पेस नहीं देनी। तो देख लेते हैं, ये आपको चेक करके बताएगा कि भाई ये नाम आपके लिए अभी मौजूद है या नहीं। तो हम यहाँ पर कुछ आप अपने आप से नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने कोई भी अपनी वेबसाइट का नाम, आपने जो भी अच्छा सा नाम है भाई यूनिक नाम सेलेक्ट करें। ये मैं आपसे पहले कह रहा हूँ। एक और बात बता दूँ, वेबसाइट का जो आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, जो ब्लॉगर की वेबसाइट बनानी है, उसका नाम ना आपके कंटेंट के ज़रिए कंटेंट के साथ मिलता जुलता होना चाहिए। ये नहीं कि भाई आपने अपना नाम लिख लिया, आरजे लिख लिया, यही आरजे मैं आरजे, इस तरह नहीं। कोई अच्छा सा नाम, यूनिक नाम आपने सेलेक्ट करना है। और ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपने किस चीज़ पर आपने लिखना है, या कोई आर्टिकल जो आपको आते हों, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। भाई मैं आपके ऐप के मतलब लिख सकता हूँ, ये प्ले स्टोर पर ऐप है, ये इस तरह से काम करती है। और या मैं किसी वेबसाइट का रिव्यू दे सकता हूँ, ये वेबसाइट है, इसका ऐसा रिव्यू, ये ऐसे काम करती है। इस मतलब से आपने इस तरह से आपने आप कोई अच्छा सा नाम सोचना है और अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट का किस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जब आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप ऊपर 3 लाइनों पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपने ब्लॉगर की तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वर्डप्रेस में इससे ज़्यादा होती हैं। लिहाजा हम तो ब्लॉगर पर काम करेंगे अभी, क्योंकि अभी ना हमारे पास पैसे हैं। जब पैसे आएंगे तो हम उस तरफ भी चले जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारी आज की वीडियो थी। ब्लॉगर पर आपने वेबसाइट अपनी क्रिएट करनी थी, कैसे क्रिएट करनी थी वो मैंने आपको बता दिया था। एक यूनिक नाम आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम आगे सेलेक्ट करेंगे। एक और बात आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपको लिखना नहीं आता, तो भाई टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आपको मैं A to Z आपको इंग्लिश भी लिखनी नहीं आती। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस चीज़ के बारे में आर्टिकल लिखना है। बस आपने एक क्लिक करना, आपका आर्टिकल जनरेट होता जाएगा। और विदाउट प्लेगरिज्म भी मैं आपको आर्टिकल जनरेट कर आपको दूंगा। आप खुद भी अपनी वेबसाइट के लिए जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।